नमस्ते दोस्तों, हमारे नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बेटे का सहारा बनी एक घटना के बारे में बात करेंगे। चाहे आपके कितने भी अच्छे दोस्त या रिश्तेदार क्यों न हो, पर माँ बाप की बराबरी कोई नहीं कर सकता। तकलीफों में भले ही कोई काम आए या ना आए, पर माँ बाप तो हमेशा साथ देंगे। एक कपल था, दीपक और राधिका। राधिका को गांव बिल्कुल पसंद नहीं था। शादी के लगभग 3 साल हो गए थे, इसलिए वे दोनों अपने माता पिता के साथ नहीं बल्कि अकेले शहर में रहते थे और खूब मौज मस्ती करते थे। उन्होंने जीवन की सारी सुख सुविधाएं जुटा ली थीं और ऐश कर रहे थे। जितना कमाते उतना खर्च कर देते थे। उन्होंने एक पैसा भी नहीं बचाया था। माता पिता गांव में ही रहते थे और खेती बाड़ी में कड़ी मेहनत करते थे। दोनों कंजूसी कर करके पाई पाई बचाते थे। बस 2 टाइम के खाने के अलावा कोई खर्च नहीं करते थे। दीपक हफ्ते या 10 दिन में एक बार माता पिता को फोन करके बात कर लेता था और सिर्फ किसी खास मौके पर ही गांव जाता था। शादी के तुरंत बाद ही बेटा शहर में रहने आ गया था। शहर में उसका व्यापार भी जम गया था, लेकिन अचानक मंदी के कारण उसे अपना धंधा बंद करना पड़ा। इस भयंकर मंदी से दीपक निराश हो गया और जीवन यापन मुश्किल हो गया। 2 साल में ही धंधा बंद करना पड़ा। उसे तब यह एहसास हुआ कि उसने ऐशो आराम और घूमने फिरने में 1 रुपया भी नहीं बचाया था, लेकिन अब पछताने का क्या फायदा। अब शहर में गुजारा चलाने के लिए उसे फिर से कोई नया व्यापार शुरू करना था, जिसके लिए बहुत बड़ी रकम की जरूरत थी, जो दीपक और राधिका के पास नहीं थी। हाँ, राधिका के लॉकर में ढेरों सोने के गहने पड़े थे, तो दीपक ने उन गहनों को बेचकर धंधा शुरू करने का सोचा, पर राधिका ने गहने बेचने से साफ मना कर दिया। तब दीपक को एहसास हुआ कि मुश्किल वक्त में उसकी पत्नी भी काम नहीं आई और न ही कोई दोस्त। फिर दीपक ने सोचा कि व्यापार से अच्छी नौकरी रहेगी। ये सोचकर वह अब नौकरी करने लगा था। दीपक पढ़ा लिखा तो था ही, इसलिए उसे नौकरी जल्दी मिल गई, लेकिन प्राइवेट नौकरी में तनख्वाह कम होने के कारण उनका गुजारा बड़ी मुश्किल से चल रहा था। अब घूमना फिरना बंद हो गया। पत्नी राधिका के महंगे शौक भी बंद हो गए और घर में तनावपूर्ण माहौल बन गया। घर में पैसे नहीं थे, इसलिए न तो पहले जैसा प्यार रहा और न ही शांति। ये बात सच है कि पैसा न हो तो कोई भाव नहीं पूछता, न बाहर वाले और न घर वाले। पैसा ही सबका सगा होता है। अब कम सैलरी में घर चलाना राधिका को मुश्किल लगने लगा और घर में कलह भी होने लगा। इसी टेंशन में दीपक ने पिछले 4 महीनों से गांव में मम्मी पापा को फोन भी नहीं किया था, इसलिए स्वाभाविक था कि मम्मी पापा को चिंता हो। पति पत्नी के बीच तनाव बढ़ गया। राधिका कोई न कोई बहाना ढूंढकर झगड़ा करती रहती थी। एक बार शाम को वह नौकरी से छूटकर घर आया। घर पहुंचकर दरवाजा खोला तो सामने खड़ी पत्नी ने मुंह बनाकर दीपक से कहा, आपके बाबूजी आए हैं और उनके चेहरे से लग रहा है कि वो किसी परेशानी में हैं। ये कहते समय पत्नी ने भी अपना मुंह बिगाड़ लिया। इतना सुनते ही दीपक के चेहरे के हाव भाव बदल गए। वो मन ही मन सोचने लगा कि जब घर का गुजारा मुश्किल से चल रहा हो, ऐसे में अगर बाबूजी गांव से आए हैं तो वह जरूर कोई मदद मांगने ही आए होंगे। इस समय मैं बाबूजी की मदद कैसे करूंगा? इस विचार मात्र से ही वह अंदर से कांपने लगा और टेंशन में आ गया। बाबूजी जरूर पैसे मांगने ही आए होंगे। उन्हें जरूर कोई तकलीफ हुई होगी, तभी आए हैं। दीपक ने खुद को संभाला और घर में प्रवेश करते हुए मुरझाए चेहरे के साथ अपने बाबूजी को प्रणाम किया और गांव के हालचाल पूछे। मम्मी कैसी हैं? घर पर सब ठीक है? आपकी तबीयत तो ठीक है? रात हो चुकी थी और खाने का भी समय हो गया था, इसलिए दीपक ने पिता से कहा, चलिए बाबूजी, हम साथ में खाना खा लेते हैं और खाते खाते बातें करेंगे। वो अभी भी बाबूजी से आग्रह करके बात कर रहा था। वो खुश होने का दिखावा कर रहा था, ताकि पिताजी उसकी मुश्किल परिस्थिति को भांप ना पाएं, इसलिए वह अपने चेहरे पर लगातार हंसी बनाए हुए था। क्योंकि अंदर ही अंदर उसे यही लग रहा था कि पिताजी किसी मदद के लिए ही आए होंगे। रात का खाना खत्म करके दोनों बाप बेटा हॉल में टीवी चालू करके बैठे और राधिका मुंह फुलाकर अपने बेडरूम में चली गई। थोड़ी देर इधर उधर की बातें की और बाबूजी ने अपने बेटे से कहा,
बेटा तुमसे थोड़ी बात करनी है। बाऊजी का ये कहना सुनते ही दीपक के दिल में धक से हुआ। अब जरूर बाऊजी पैसों की मांग करेंगे। क्या बाऊजी को जरा भी विचार नहीं आता होगा कि मेरी परिस्थिति कैसी है। बिना फोन किए सीधे यहीं पहुंच गए। अगर उन्होंने यहाँ आने से पहले मुझे फोन किया होता तो मैं फोन पर भी उन्हें अपनी मुश्किल समझा सकता था और यहाँ शहर आने का ये बेवजह का चक्कर बच जाता, 2 पैसे बच जाते। ऐसा सोचता हुआ दीपक जड़ की तरह वहीं बैठा रहा। उसके मन में विचारों का सैलाब उमड़ रहा था। वो टेंशन में था जो उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। इसलिए बाऊजी दीपक के करीब आकर बैठे। बाऊजी ने दीपक के कंधे पर हाथ रखा। तब बेटे को पता चला कि बाऊजी उसके पास आ चुके हैं। बाऊजी ने अपने बेटे दीपक से कहा, बेटा यूं तो तू महीने में 1-2 बार या हफ्ते भर में हमें गांव में फ़ोन कर लेता था, लेकिन पिछले 4 महीने से तेरा एक भी फ़ोन नहीं आया है। इसलिए मुझे और तेरी मम्मी को लगा कि तू किसी तकलीफ में होगा, किसी मुश्किल में होगा। तेरी मम्मी रोज़ तुझे याद करके रोती है और लगातार मेरा दिमाग खाती रहती थी कि मेरा मन कहता है कि अपना बेटा ज़रूर किसी मुश्किल तकलीफ में है, तभी उसका फ़ोन नहीं आ रहा है। आप जाओ न, दीपक का हालचाल ले आओ। थोड़े पैसे भी लेते जाना, उसे शायद ज़रूरत हो। ये सब बचाया है वो उन्हीं के लिए तो है। हम किफ़ायत से इसलिए जी रहे हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसकी मदद कर सकें। पत्नी शारदा की बात सुनकर दशरथ काका पिताजी का नाम पुरानी थैली में पैसे रखकर सुबह की पहली बस पकड़कर बिना फ़ोन किए ही शहर में बेटे के घर आ गए थे। बेटे के कंधे पर बाप का प्यार भरा दुलार का हाथ फिर रहा था और वह बोले, बेटा अभी तो मैं तेरी कोई दूसरी मदद नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, थोड़े रुपये का इंतज़ाम करके तेरे लिए ले आया हूँ। मैं तो कल सुबह पहली बस पकड़कर गांव चला जाऊंगा। तेरी माँ घर पर अकेली है और खेत में पानी लगाना है, इसलिए बस तुझे 50,000 रुपये दे रहा हूँ। ये अभी मैंने और तेरी मम्मी ने बचाए थे। तेरी मम्मी तेरी बहुत चिंता करती रहती है। बेटा मैं तुझसे बस इतनी विनती करता हूँ कि तू मुझसे सारी बात ना भी करे तो कोई बात नहीं, मैं तेरी उलझन समझ सकता हूँ, पर अपनी मम्मी को हफ्ते में फ़ोन करता रहना ताकि उसे चिंता ना हो। तेरी माँ पिछले कई दिनों से न ठीक से खा रही है और न शांति से सो रही है और मुझे भी तुम दोनों की बहुत चिंता होती है। बेटा तेरा एक फ़ोन हमारे लिए सारी खुशी का कारण बन जाता है। और हाँ, अगर तुझे किसी भी तरह की मुश्किल हो तो मुझे बिना किसी संकोच के बेधड़क कह देना। तेरे लिए शायद अगर हमें ज़मीन भी बेचनी पड़ेगी तो वह भी बेच देंगे। तेरे से ज़्यादा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। जो भी है सब तेरा ही है। तू यहाँ तकलीफ में हो और हमें दिल से पता चल जाए तो हम बेचैन हो जाते हैं। इतना कहकर बाऊजी ने बेटे के हाथ में नोटों का बंडल रख दिया। दीपक का मुंह जैसे गले से रुंध गया हो और उसका दिमाग सुन्न हो गया। वह क्या बोले ये भी नहीं सोच पाया। वह कुछ भी बोल नहीं पाया। उसे अपने विचारों के प्रति थोड़ी नफरत सी होने लगी कि जिस बाऊजी के बारे में उसने कल्पना कर ली थी कि वह पैसे मांगने आए होंगे, और पत्नी राधिका ने भी बाऊजी के साथ असंवेदनशील व्यवहार किया और मुंह चढ़ा लिया। बाऊजी के लिए अच्छा खाना भी नहीं बनाया, और मैं भी देवदूत जैसे बाऊजी के लिए क्या सोच बैठा। हकीकत में बाऊजी तो उसके लिए भगवान बनकर आए थे। दीपक एक भी शब्द नहीं बोला, बस अपनी नम आंखों से अपने बाऊजी के चेहरे को देखता रहा और तुरंत ही अपने पिता को गले लगा लिया और जब तक मन का गुबार शांत न हो गया तब तक फूट फूट कर रोता रहा। जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, पर जो हमेशा हमारे साथ खड़े रहेंगे वे ज्यादातर माँ बाप ही होते हैं। माता पिता किसी भी हाल में हमारा साथ देते ही हैं, इसलिए माता पिता का आदर करना और उन्हें सम्मान देना चाहिए, तो कभी दुखी नहीं होना पड़ेगा। सुख हो या दुख, कोई काम आए या ना आए, माता पिता तो निश्चित रूप से काम आएंगे ही। भले ही बेटा माँ बाप का सहारा न बने, पर बूढ़े माँ बाप तो किसी भी परिस्थिति में बेटे का सहारा बनेंगे ही। इसके लिए फिर वह पिता आय का साधन, अपनी जमीन या गांव का घर बेचने में भी एक पल का विचार नहीं करेंगे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो दोस्तों इस कहानी को शेयर करना मत भूलना। अगर किसी की आंखें खुल जाएं तो आपको पुण्य मिलेगा।
दोस्तों, ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।